शहर के बाहरी इलाके में एक साधारण सी दिखने वाली लड़की रोज सुबह बस पकड़कर ऑफिस जाती थी। नाम था अनन्या। सादी सलवार कुर्ती, बिना मेकअप, हाथ में एक पुराना बैग। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो कोई बड़ा ओहदा रखती है। लोग अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देते थे और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। एक दिन शहर में अचानक अतिक्रमण हटाने का आदेश आया। पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। अफरा-तफरी मची हुई थी। गरीब लोग डर से अपने सामान समेट रहे थे। उसी भीड़ में अनन्या खड़ी थी, शांति से सब देख रही थी। वहां मौजूद एक घमंडी सब इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह हर किसी पर चिल्ला रहा था। उसे लगा कि जो सामने खड़ा है वो डर जाएगा। जब अनन्या ने शांत स्वर में कहा, कानून के दायरे में रहकर काम कीजिए, सबका नुकसान मत कीजिए, तो इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया। उसने अनन्या को ऊपर से नीचे देखा और बोला, तू मुझे सिखाएगी कानून, हट यहाँ से, और गुस्से में उसका बैग जमीन पर फेंक दिया। भीड़ सन्न रह गई, किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अनन्या झुकी, अपना बैग उठाया और बेहद शांत आवाज में बोली, आपको अपने शब्दों और व्यवहार दोनों पर नियंत्रण रखना चाहिए, अधिकारी साहब। ये सुनकर इंस्पेक्टर और भड़क गया। बहुत ज्यादा बोल रही है। उसने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक काली गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से उतरते ही सभी अधिकारी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। शहर के मुख्य सचिव स्वयं मौके पर थे। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और सीधे अनन्या के पास आकर बोले, मैडम, क्या सब ठीक है? इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे तब पता चला कि अनन्या कोई आम लड़की नहीं, बल्कि शहर की नई जिलाधिकारी यानी डीएम थी, जो बिना पहचान बताए जमीनी हालात देखने आई थी। अनन्या ने मुख्य सचिव की ओर देखा और कहा, सर, मैं चाहती हूं कि कानून सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी बराबरी से लागू हो। फिर उसने इंस्पेक्टर की ओर देखा और बोली, वर्दी ताकत का प्रतीक है, घमंड का नहीं। उस दिन इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह को तुरंत निलंबित कर दिया गया। गरीबों को राहत दी गई और अतिक्रमण की कार्यवाही नियमों के तहत दोबारा शुरू हुई। भीड़ में खड़े लोगों की आंखों में डर नहीं, बल्कि भरोसा था। अनन्या ने साबित कर दिया कि असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, सही समय पर सच सामने लाने में होती है।